चलो एग्जाम्पल नंबर 25, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं फीफो मेथड से। फीफो यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब फर्स्ट इन, जो मटेरियल पहले आया है उसको ही पहले यूज करना है, यानी ओल्ड मटेरियल पहले हमें यूज करना है, बराबर, ताकि वो बिगड़े नहीं, वेस्टेज ना हो। फर्स्ट इन, जो पहले परचेज किया है, फर्स्ट आउट, उसको ही पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में यूज करना है प्रोडक्शन के लिए। बस सिर्फ इतना याद रखना है, बराबर। अब एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहा हूं मैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, रिसिप्ट, इश्यू ऑफ मटेरियल, प्रिपेयर अ स्टोर लेजर। चलो इसका ये फीफो मेथड है, पहले ये लिख लेना। उसके बाद अब मैं एग्जाम्पल का हेडिंग लिख रहा हूं। कौन सी कंपनी का है? मित्सु लिमिटेड। जुलाई का है। फीफो मेथड, ऐसा हेडिंग लिखने का है, बराबर। चलो अब द कंपनी हैड 500 यूनिट्स वैल्यूड 2000 ऑन 1 जुलाई 18। जुलाई का स्टेटमेंट है, तो 1 जुलाई को इतना स्टॉक ऑलरेडी था कंपनी के पास। कंपनी हैड यानी कंपनी के पास था इतना। 1 जुलाई को कितनी क्वांटिटी? 500 यूनिट्स एट द वैल्यू ऑफ 2000। एक का नहीं बोला है, 2000 टोटल वैल्यू है ये। अगर एक की होती वैल्यू तो पर यूनिट ऐसा कुछ लिखा होता, यानी ये टोटल वैल्यू है। चलो तो स्टार्ट कैसे करना है देखो। पहले तो जुलाई, साल कौन सी है? 2018। फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक, ये ओपनिंग में स्टॉक है, नया परचेज नहीं है, इसलिए ओपनिंग स्टॉक लिखा है। ओपनिंग स्टॉक रिसिप्ट में भी नहीं आएगा क्योंकि नया नहीं रिसीव किया है, ये लास्ट मंथ का है रिसीव्ड, जो इस साल ओपनिंग में बचा है। इश्यू भी नहीं है कोई, और डायरेक्ट बैलेंस में आएगा। यही स्टॉक बैलेंस में है, यानी कितनी क्वांटिटी? 500 यूनिट्स और वैल्यू 2000। अब रेट कैसे ढूंढेंगे हम? तो रेट ढूंढने के लिए याद रखना, रेट के लिए अमाउंट जो है उसको डिवाइड बाय क्वांटिटी, दिस डिवाइडेड बाय दिस, 2000 डिवाइडेड बाय 500 यानी 4। इसको कंपल्सरी लाइन ड्रॉ करना है, यानी फर्स्ट डेट कंप्लीट हो गई, बराबर। तो सेपरेट होने के लिए ये अंडरलाइन करते हैं हम। नेक्स्ट 4 जुलाई 18 इश्यूड। चलो 4 जुलाई को हमने मटेरियल इश्यू किया। 4 जुलाई इश्यूड, इश्यू के कॉलम में इश्यू आएगा, ये इसमें डैश कर देता हूं। कितनी क्वांटिटी इश्यू की है? 200। रेट नहीं दिया है तो ये रेट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज करते हैं हम। जो पहले मटेरियल था उसको ही इश्यू करना है, तो रेट भी उसका ही आएगा। तो पहले हमारे पास स्टॉक ही एक टाइप का था पहले, तो रेट भी एक ही टाइप की है, तो यही रेट इसमें आएगा 4। मीन्स 200 मटेरियल जो इश्यू किया है वो ये 500 में से इश्यू किया है,
क्योंकि एक ही टाइप का स्टॉक है। अमाउंट 800। अब बैलेंस बचा 300 क्वांटिटी, 500 में से 200 इश्यू हो गई, तो बैलेंस 300, रेट 4, अमाउंट 1200। इसको फिर से अंडरलाइन। चलो ये 4th हो गई। उसके बाद 5th जुलाई रिसिप्ट, यानी रिसिप्ट में आएगा क्वांटिटी 200, रेट 4.25, मल्टीप्लाई करो। अमाउंट ढूंढने के लिए ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, $850 बराबर। इश्यू कोई है नहीं और डेट में। अब यहां पर कैसे लिखना है, ये नया रिसीव हुआ, तो अब ये 300 तो हमारे पास लास्ट डेट की ऑलरेडी क्वांटिटी है ही बची हुई, तो इसको नीचे उतारना है वापिस। 300, 4, 1200 और सेम डेट में नई क्वांटिटी आई 200, रेट 4.25, अमाउंट 850, अंडरलाइन। अब कोई पूछेगा आपको कि भाई 5th जुलाई को आपके पास क्वांटिटी कितनी बची है, तो हमें ऐसा बोलना पड़ेगा कि ए टाइप का मटेरियल है, उसमें 300 क्वांटिटी, 4 रुपीज वाला है रेट, 200 क्वांटिटी है, 4.25 वाला रेट है। नेक्स्ट 10th जुलाई इश्यू, कितनी क्वांटिटी है, 400, रिसिप्ट में डैश, क्योंकि इश्यू है सिर्फ। हाँ, अब इश्यू 400 करना है। हमारे पास दो टाइप का मटेरियल है, 300 वाला और 200, यानी 4 रुपीज वाला और 4.25। इसमें से ओल्ड स्टॉक कौन सा था, बिकॉज वी आर यूजिंग फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दोनों में से पहला स्टॉक कौन सा था, ऐसा नहीं कि पहला लिखा इसलिए पहला स्टॉक। ओल्ड स्टॉक कौन सा है दोनों में से, तो 300 वाला ऊपर वाला। ये 500 में से 300 बचा था, वही 300 है ये, तो ये पुराना वाला स्टॉक है और ये नया स्टॉक है। तो फीफो में पहले पुराना वाला यूज करना है, जो फर्स्ट आया है उसको यूज करना है। तो पहले 300 इश्यू करना है, 300, रेट 4, अमाउंट 1200, यानी ये स्टॉक खत्म हो गया अभी, राइट। टोटल इश्यू करना है 400, तो अभी और 100 इश्यू करना बाकी है, तो ये 200 में से इश्यू होगा 100, रेट 4.25, अमाउंट 425। अब यहां पर बचा कितना, तो ये 300 तो पूरा इश्यू हो गया, 0 हो गया अभी बैलेंस। 200 में से 100 इश्यू हो गया, स्टिल 100 बैलेंस, 4.25, 425। चलो कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अपडेट आएगी 12, रिसिप्ट, 150, 4.10 रुपीज। अब इसकी वैल्यू $615, बराबर। इश्यू में डैश। अब बैलेंस में पहले ये 100 वाला बाकी था, वो हम लिखेंगे यहां पर 100, 4.25, 425, 150, 4.10, 615। चलो 12th कंप्लीट।
उसके बाद 15th इश्यू, रिसीप्ट में डैश 200 इश्यू करना है। तो पहले पुराना वाला स्टॉक दोनों में से कौन सा है 100, वो इश्यू करो 100, 4.25, 425, 200 इश्यू करना है, 100 हो गया। अब ये स्टॉक खत्म हो गया, बराबर। अब 150 में से और 100 इश्यू करना पड़ेगा क्योंकि वी हैव टू इश्यू 200 यूनिट्स। तो 100 बाकी था, 100 हो गया अभी। रेट 4.10, अमाउंट 410, बैलेंस क्वांटिटी 50, रेट 4.10, इसमें आएगा 205। देखो, अमाउंट ढूंढनी हो तो मल्टीप्लाई, रेट ढूंढना हो तो इसको इससे डिवाइड, इज इक्वल टू रेट, बराबर। 15, उसके बाद 20, रिसिप्ट, $300 एंड रेट 4.5, 1350, बैलेंस में अब कैसे लिखेंगे, पहला जो पहले वाला स्टॉक है उसको लिखो 54.1, 205, 300, 4.5 के 4.50, 1350, 25, again receipt, receipt 400, rate 4, 1600। बैलेंस में ये ऊपर वाले दो तो बचे ही है, पहले उसको उतारना है। अब ये नया आया 400, रेट 4, अमाउंट 1600। अब इश्यू करेंगे तो पहले कौन सा इश्यू होगा 50 में से, उसके बाद 300 में से, उसके बाद 400 में से इफ रिक्वायर्ड। डेट 30 इश्यू, 450, यानी रिसीप्ट में डैश 450 इश्यू करना है। पहले कौन सा इश्यू होगा, पहला वाला 50, पूरा वो हो जाएगा कंप्लीट, 205। चलो ये खत्म हो गया। 450 टोटल इश्यू करना बोला है, 50 हो गया उसमें से, अभी 400 बाकी है इश्यू करना, तो ये 300 होगा। 300, 4.5, 1350, ये भी खत्म। 350 खत्म हो गया, अभी 100 इश्यू करना बाकी है, टोटल 450 करना है हमें, तो स्टिल 100। अब ये इसमें से इश्यू होगा 400 हो गया, टोटल 450 देख लो, बराबर। अब 50 खत्म हो गया, 300 खत्म हो गया, 400 में से 100 खत्म हो गया, यानी अब बचे 300, 4 रुपीज वाला 1200 हो गया। एग्जाम्पल कंप्लीट। यानी अब लिखना है, ये जुलाई है, जुलाई का एंड 31 आएगा, जुलाई का एंड 31 जुलाई पता है ना सबको। क्लोजिंग स्टॉक क्या लिखना है इसमें, क्लोजिंग स्टॉक, यही बैलेंस में यही स्टॉक बचा है हमारा 300, 4, 1200। दिस इज द आंसर।
बराबर, ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व करना है। हो गया।